हरा नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। यदि हौसला हो जीतने का तो परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। साथियों, यदि आप में हौसला जीतने का है, आप में जुनून है जीतने का, तो परिस्थिति कैसी भी हो आप कभी हारेंगे नहीं। आप जरूर एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, यदि लगातार मेहनत की जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। आपको सफलता मिलेगी और जरूर मिलेगी। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज हमारी यूपी जीके की क्लास 6 है। यूपी जीके की 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग यूपी की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूपी की जलवायु। ठीक, आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 6 है, जो कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यूपी पेट और वीडियो री एग्जाम, आरओ जिसकी भी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। होता क्या है कि मतलब बेसिक सी चीज है, बहुत सारे लोगों को कभी कभी नहीं जानकारी रहती है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर रहता है, तो वो सब हम आज देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि मौसम में और जलवायु में अंतर क्या है। ठीक है, तो मौसम क्या होता है आपका? जो मौसम होता है वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को मौसम कहते हैं। जैसे जो दिन प्रतिदिन दशाएं होती हैं वायुमंडल में, जैसे कभी अचानक से धूप हो गई, कभी अचानक से छांव हो गई, कभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, कभी हवाएं रुक गई, और कभी तुरंत बारिश, तुरंत कोहरा, ये जो सब कुछ होता है इसी को मौसम कहते हैं। ठीक, जैसे धूप, छांव, सर्दी, गर्मी, बादल, बारिश आदि, इन सब चीजों को जो तुरंत चेंज हो जाते हैं, 5-10 मिनट में भी हो सकते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है आपका 1 से 7 दिन में बदला जा सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो बारिश होती है, तो बारिश क्या कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार होती रहती है। तो ऐसे नहीं देखते हैं न्यूज में कि 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। ठीक, तो ये मौसम में मतलब वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन की दशाएं होती हैं उसी को मौसम कहते हैं। अब ये मौसम आपका 1 से 7 दिन में भी बदल सकता है, 1 से 7 दिन तक लगते हैं, कभी 2-4-5 मिनट में भी बदल जाता है। ठीक है, समझ गए आप मौसम? ठीक, इसके बाद देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या होता है? किसी स्थान के लंबे समय को जलवायु कहते हैं। मतलब कोई एक जगह, वहां का समय कितना लंबा समय, मतलब लंबे समय, लगभग 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसे लंबे समय के औसत को, किसी स्थान के लंबे समय के औसत को किसी स्थान के लंबे समय को औसत को जलवायु कहते हैं। अब ये जलवायु लंबे समय का औसत क्या होता है? इसमें जो समय लिया जाता है लगभग आपके 30 वर्ष के समय का औसत लिया जाता है। कितना समय लिया जाता है? लगभग 30 वर्ष के समय का औसत लिया जाता है जब आपकी जलवायु डिसाइड की जाती है। ठीक है साथियों, तो आज हम यूपी की जलवायु पढ़ेंगे। अब इससे आगे उत्तर प्रदेश की जलवायु देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन से यहाँ से बन सकता है कि मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं। तब ऑप्शन में दिया रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। एक ऑप्शन आपका ये भी होगा कि वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की दशाओं को, ठीक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वायुमंडल की 1-2 महीने की दशाओं में होने वाले परिवर्तन को। ठीक, ऐसे तो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जलवायु पर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में।
कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है आपकी, उत्तर प्रदेश की जलवायु में क्या होता है, विविधता पाई जाती है। क्या विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। मतलब ये हर क्षेत्र की जलवायु चेंज हो जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश की जलवायु सेम नहीं है, इसी कारण इसमें भिन्नता पाई जाती है। जो आपके उत्तर प्रदेश की जलवायु है एक जैसी ना होकर, कैसी, एक जैसी ना होकर इसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है एक जैसी ना होकर भिन्नता पाई जाती है। अब इसका कारण क्या है, जो ये कि हर जगह की अलग अलग होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग होती है, तो इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। जो उत्तर प्रदेश में वर्षा है आपकी, वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। यही कारण है कि आपके उत्तर प्रदेश की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में भिन्नता किस कारण पाई जाती है, तो उसका आंसर आपका रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। इतना क्लियर, समझ में तो आ रहा है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो साथियों आप उत्तर प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, तो इसका आंसर है आपका कि वर्षा, क्योंकि वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, तो वर्षा के आधार पर जो है आपकी उत्तर प्रदेश की जलवायु को दो भागों में बांटा जाता है। तो वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, दो भागों में बांटा जाता है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक, उसके बाद दूसरा है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, और इसी को कहते हैं साधारण आर्द्र प्रदेश। उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, इसी का दूसरा नाम है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। जो आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है इसमें क्या है, आपकी वर्षा अधिक होती है। ठीक, इस वाले भाग में वर्षा अधिक होती है, और जो ये वाला भाग है इसमें वर्षा क्या होता है, इसमें वर्षा कम होती है, वर्षा कम। ठीक, जो आपका ये वाला भाग है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, इसमें आपकी जो है वर्षा कम होती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, तो आपके आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश वाले भाग में वर्षा ज्यादा होती है। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट को देखेंगे कि कौन सा भाग किस क्षेत्र में पड़ता है। जब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु को जो दो भागों में बांटा गया है, उन दो भागों के अंदर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र किस भाग के अंदर आता है वो पढ़ेंगे। तो क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को एक आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश क्षेत्र में है, और दूसरा है आपका उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश क्षेत्र। इन दो भागों में उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। तो जो आपका ये वाला क्षेत्र है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, इसमें क्या है, इसमें आपकी वर्षा अधिक होती है। यहाँ इस वाले भाग में वर्षा अधिक होती है, और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, लगभग आपकी 100 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कितनी, लगभग 100 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है आपके इस वाले क्षेत्र में, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक, अब बात करें आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, इसके अंदर आपके उत्तर प्रदेश के दो क्षेत्र आते हैं। कितने, दो क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से, एक तराई क्षेत्र और आपका दूसरा है उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है वो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ऊपर वाला जो है आपका उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वो है आपका इस साइड। उत्तर प्रदेश के मैप में जो इस साइड है
वो है आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र। ठीक, तो जो तराई क्षेत्र में बारिश होती है आपकी वो कितनी होती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बारिश होती है आपकी 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक, कितनी होती है? 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और जो तराई क्षेत्र में बारिश होती है ये किस कारण होती है? जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में आपको बताया था जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, जो शिवालिक पर्वत है, उनसे जब मानसून टकराता है तब आपके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक, क्लियर। इसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर आपकी वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 से 120 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कर लीजिए, सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक, वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है आपकी? 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। और ये वर्षा क्यों होती है, मतलब किस कारण से होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम का मानसून है, जो आपका दक्षिण पश्चिम का मानसून, जो यहाँ दक्षिण से ऐसा मानसून जाता है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो ये मानसून जाता है जो आपके पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो बारिश होती है वो होती है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, इतना क्लियर, आपका ये वाला पॉइंट क्लियर। ठीक, इसके बाद है आपका दूसरा उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश, जिसको हम साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश भी कहा जाता है, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक, तो इसमें है आपके उत्तर प्रदेश के कितने भाग आते हैं? इसमें उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्र आते हैं। कितने क्षेत्र आते हैं? इस वाले में आपके 3 क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके? एक आता है आपका पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, दूसरा है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र, इसके बाद तीसरा है आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र। ठीक, जो यहाँ पे बारिश है आपकी वो होती है आपकी 80 से 100 सेंटीमीटर। कितनी? इस वाले क्षेत्र में आपकी बारिश है 80 से 100 सेंटीमीटर। कितनी? 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक, आपकी जो इस वाले क्षेत्र में है उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश वाले क्षेत्र में आपकी जो बारिश होती है वो होती है 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और इसमें आपके उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्र आते हैं। ठीक, क्लियर। साथियों, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की जलवायु की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती हो आप कमेंट्स में बताइए जरूर। ठीक है, और क्लास को अगर अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए करें। ठीक, इसके अगली जो क्लास रहेगी वो उसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।